में दावे के साथ 50 टॉपिक में से क्वेश्चन फंसेगा। तो भाई इतना तगड़ा है, लास्ट में 2 ईयर है तो भाई साहब ऐसा घिस दिया है। एवरीवन, इट्स दिव्या, नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली एम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D2A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमें पता है यार, 9 से 2023 आ चुका है और हमें अपना बेस्ट देना है यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको 50 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एंड आई गारंटी यू, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात कि इन 50 टॉपिक में से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो एंड तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है और इसके साथ साथ इंसुलिन भाई कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट है, रैपिड है, या फिर किसने इन्वेंट किया है उसे, कौन से रूट से देना है, कौन से साइट से देना है। डायबिटीज भी टाइप 1 है, टाइप 2 है, कौन से टाइप का डायबिटीज है, इससे ये टॉपिक आता है। देन सेकंड है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस एक डिजीज है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके साइन एंड सिम्टम पे क्वेश्चन पूछता ही है हमारा। फिर आता है हमारा इमरजेंसी ट्रायल। इमरजेंसी टाइप में कलर कोडिंग के बारे में पूछ लेंगे कि हम किस बेसिस पर डायग्नोज करना है, डिफरेंशिएट करना है। देन है हमारा HIV एंड एड्स। HIV एड्स में मोस्टली ये पूछा जाता है कि एड्स से हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हमारी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है। ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं वहां से कलेक्ट किए हैं। तो आप भी एक पेपर पर लिख लीजिए इनको, नोट डाउन, और जैसा आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। मैंने रैंडमली लिखा है जो थॉट आया है, आप एक सीरियल वाइज करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आप सबको। देन है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी कि हेपेटाइटिस A है, B है, C है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन से हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किसके लिए नहीं है। देन हमारा है GBS, गुलियन बेयर सिंड्रोम। न्यूरो के इंपॉर्टेंट टॉपिक में है यार ये, माइस्थीनिया, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। यहाँ से साइन एंड सिम्टम की अर्ली साइन क्या है, मोस्ट कॉमन साइन क्या है, मोस्ट कॉमन एजेंट क्या है, ये सब पूछा जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी में ये पूछेगा कि कौन सा टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3। अगर टाइप 4 हो गया तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। और मेलनेस में एड्रेनलिन का बहुत पूछता है कि भाई इसके अंदर क्या रेशो होगा हमारे एड्रेनलिन का, कैसे देना है, हमें IM देना है, IV देना है। तो प्लीज ये सब ना बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है हमारा स्कोर। अगर हम स्कोर की बात करें, जैसे GCS हमारा अपगार्ड स्कोर, बेलार्ड स्कोर, यहाँ पे हमेशा पूछता ही है। अपगार्ड के अंदर के एक से स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे कि बताओ कितना अपगार बन रहा है इसका, तो ये याद करना है हमें। फिर है अनीमा। अनीमा में क्या पूछेगा, टाइप ऑफ अनीमा, कि कौन कौन से टाइप, बहुत सारे टाइप्स के अनीमा है, पूरा एक क्लासिफिकेशन है, तो आप सब ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है हमारा रीनल फेलियर। रीनल फेलियर यार, इसमें मेनली यही पूछेगा ARF में गया है पेशेंट, CRF में गया है, और कौन सा इसके अंदर हमारा मार्कर है जो बढ़ रहा है। मेनली हम क्रेटिनिन लेवल देखेंगे या फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस देखेंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या। अगर एंड स्टेज है तो हम सबको पता है डायलिसिस कराना, तो डायलिसिस में भी पूछ लेगा कि ये कौन सा डायलिसिस हो रहा है, हेमोडायलिसिस किया है पेशेंट का, पेरिटोनियल है, कोई भी कैसे रैंडम सिचुएशन देगा तो वैसे करना है प्रिपेयर हमें। फिर अगर हम बात करते हैं पोजीशनिंग, पोजीशनिंग में भी यार कुछ तो ऐसे पकड़ लिया ना इन एम्स वालों ने कि हमेशा सिम्स का पूछना ही है, रोज पोजीशन कौन से हम प्रोसीजर में यूज करते हैं, नेक को कितना फ्लेक्स करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे हमारे। फिर आते हैं हमारे ड्रग्स। अगर हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं यार, जैसे डाइजोक्सिन, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी का पूछेगा ही पूछेगा कि कितना लेवल होता है नॉर्मल डाइजोक्सिन का और कितने पे हम टॉक्सिसिटी बोलेंगे। अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो कौन सा सिम्टम आएगा और उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। ऐसे ही लिथियम का और वार्फरिन का एंटीडोट क्या है। मेनली एंटीडोट्स तो मतलब जिसका भी दिखे रट डालो यार, हर एक पेपर में एक ना एक तो एंटीडोट पूछा ही है लास्ट। इसलिए अगर हम 10-12 साल से बात करते हैं ना, वार्फरिन और हिटारिन तो भाई साहब ऐसा घिस दिया है ना इन्होंने पेपर में, मुझे ही देख के शर्म आती है यार, ये तो सबको ही पता होगा, बट स्टिल जॉक्स अपार्ट हमें सारे एंटीडोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, आजकल ब्रेस्ट फीडिंग भी टॉपिक पूछने लग गए हैं यार, पूछते हैं कि किस टाइम पे कितना है, किस टाइम तक हमें देना है, ये सब पूछते हैं इसके अंदर। बर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यार, हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से,
और इसमें भी क्या पूछेगा कि कौन सा डिग्री का बर्न है, अगर हो गया तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, और मेनली इसका ये पूछेगा इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है हमारा, और इमीडिएट के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा रूल ऑफ 9 और फ्लूइड रिप्लेसमेंट कितना है, किसके कुछ फॉर्मूले है, पार्कलैंड, ग्रीन आर्मी, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना यार, पूछते ही हैं इनसे। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कम्युनिटी का टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या पूछेगा कि प्रिमोडियल लेवल है या फिर हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, एक स्टेटमेंट देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना है इसको हमारा। फिर अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी में तो कुछ डिसऑर्डर जैसे सीओपीडी हमारा, एस्मा हो गया हमारा, वेंटिलेटर तो भाई इतना तगड़ा है, लास्ट के 2 ईयर से वेंटी पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं उसके मोड्स के ऊपर हमारा। और फिर लंग वॉल्यूम्स का, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, कितना कितना वॉल्यूम है, ये सब भी अच्छे से पढ़ लेना, पूछा जाता है ये हमारा। अगर हम बात करते हैं यार कार्डियो की, कार्डियो में कहाँ से आता है एमआई, कार्डियो मार्कर, ईसीजी, और कि हाइपोकैलेमिया में जा रहा है तो कौन सा एलिवेशन है, डिप्रेशन है, ये सब पूछेगा। और इमेज बेस तो मतलब वीटी और वीएफ तो ऐसे रट डालना है ना, बिल्कुल हमेशा पूछा जाएगा। वीटी में भी क्या पल्सलेस वीटी है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, और अगर ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो वीटी है या वीएफ है। अगर सपोज करो कि वीएफ है तो वीएफ के अंदर भी हम क्या देंगे इसका ट्रीटमेंट, तो ये अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर, यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है और पूछा ही जाना है। फिर अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज, ट्राइसोमी, मोनोसोमीज, डाउन सिंड्रोम, पताउ सिंड्रोम, ये सब पूछते हैं कि कौन से लेवल का कितने क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बट तुमने अगर एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन ठीक ही जाएगा, तुम्हें पॉजिटिव ही देके जाएगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा मार्क। फिर अगर हम बात करते हैं सूचरिंग की, सूचरिंग में क्या करेंगे, वो भी इमेज दे देंगे सूचर का, और उसकी इमेज के साथ साथ पूछ लेंगे कि कौन से टाइप का सूचर है, इसका नेम बताओ सूचर का। देन ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी में क्या है कि वेज क्या क्या है हमारे ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने की, कि हम फेस मास्क के थ्रू दे सकते हैं, बच्चा है हुड के थ्रू दे सकते हैं, और मेनली आजकल जो रिसेंटली पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन यहाँ पे कि कितने से कितने % मिल रहा है, जैसे वेंचुरी मास्क, इसके अंदर कलर कोडिंग बहुत पूछते हैं कि इतना % जाना है, उसका FiO2 क्या होगा, अगर ग्रीन कलर का है ऐसा पूछ लिया जाएगा, या फिर पार्शियल रीब्रीदर या रीब्रीदर मास से इनसे कितना इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन मिलता है, किससे 90% मिलता है, किससे 99% मिलता है, ये सब पूछ लेते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे बेसिकली क्वेश्चन यही आएगा कि एक तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेंगे हमारा, और कितने टाइम में जाना चाहिए, और जैसे PRBC है उसका स्टोरेज लाइफ स्पैन क्या है, प्लेटलेट का क्या है हमारा, WBCC का क्या है, ये सब पूछेगा हमारा। देन कलर कोडिंग बता चुकी हूँ, किस किस का कलर कोडिंग, जैसे कि कैनुला का इंपॉर्टेंट है, वेंचुरी का है, सक्शन कैथेटर्स का है, इमरजेंसी ट्राइड का है। फिर पीडियाट्रिक में बात करते हैं तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यार डेवलपमेंटल माइलस्टोन में कुछ नहीं है कि ऐसे एक इमेज दे देंगे हमें और उसमें पूछ लेंगे कि ये बेबी है, बताओ ये कौन सा मंथ का होगा, या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन देंगे तुम्हें एक कि ऐसे ऐसे वो खा रहा है, ऐसे स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है, ऐसे ब्लॉक्स बना रहा है, तो कौन सा एज होगा उसका, इस टाइप का एक सिचुएशन देंगे, हमें प्रेडिक्ट करना, तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे कर लेना है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो देन साइकेट्री की बात करें तो यार सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, इल्यूजन, सिजोफ्रेनिया के 4 एज तो इनके बिल्कुल फेवरेट है भाई, पूछ ही लेते हैं कि एम्बिवेलेंस क्या है, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है हमारा। और आजकल जो मेरे टाइम का पेपर था भाई, उसमें आया था फोबिया, मतलब उस फोबिया के क्वेश्चन को देख के तो ना मुझे ही फोबिया हो गया था, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा ना, इतना घुमा के, बट अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम एंड में बिल्कुल सही टिक कर दोगे। लास्ट ईयर भी फोबिया पे क्वेश्चन था, तो फोबिया को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से करना है, क्लोस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, सारे फोबियास को बिल्कुल मस्त ध्यान से। एक ये ओसीडी में पूछते हैं कि ऑब्सेशन क्या है, कंपल्शन क्या है हमारा, हिस्टेरिया पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, कि कौन सा रिफ्लेक्स किस टाइम पे अपीयर होता है, कौन सा डिसअपीयर होता है, कौन सा ऐसा है कि जो डिसअपीयर होता ही नहीं है। इनके फेवरेट क्या है, इनके मोरोस, बेबिंस्की, भाई पढ़ लेना, पूछेंगे ही ये दो तो हमेशा। फिर प्रेगनेंसी के लिए टाइम पे ना एंटी-डी का बहुत पूछते हैं कि एंटी-डी का डोज क्या होगा हमारा, बिफोर डिलीवरी क्या डोज है, आफ्टर डिलीवरी क्या डोज रहेगा, अगर अबॉर्शन हो गया है तो उस केस में हमें कितना डोज देना है उसे, ये सब पूछेंगे।
फिर हम बात करते हैं हमारा कीमोथेरेपी की। यार कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमें पता है कि कैंसर कितना ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए तो पूरा अच्छे से करना है। और मेनली ड्रग्स का ना साइड इफेक्ट्स तो याद कर लेना है। और कुछ जैसे ड्रग्स है हमारा मेथोट्रेक्सेट है, उसके साथ हमेशा हम पेशेंट को ल्यूकोवेरिन एडमिनिस्टर करते हैं। तो पूछ लेंगे कि इस ड्रग के साथ हम कौन सा एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अगर हम ल्यूकोवेरिन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं हम, उसका रीजन क्या है, उसका मैकेनिज्म तो हमें पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं ईएनटी से क्वेश्चन आता है यार ग्लूकोमा में पूछ लेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ये साइंस देंगे हमें और हमें डिफरेंशिएट करना है कि ओपन एंगल है, क्लोज एंगल है। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, कैटरेक्ट है, ट्रेकोमा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हमसे। रेटिनल डिटैचमेंट का आजकल ना मतलब 2 to 3 ईयर का जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया, उसमें रेटिनल डिटैचमेंट का बहुत क्वेश्चन पूछा है, और वो भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए कि अगर किसी को रेटिनल डिटैचमेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, स्क्लेरल थेरेपी देंगे, बकल अप करेंगे। और एक और चीज है, जैसे कि हमें पता है इसके अंदर सर्टेन फॉलोइंग साइन देखने को मिलता है। जितने भी डिसऑर्डर्स है ना और जिनमें कुछ स्पेसिफिक साइंस है, उन साइंस को तो बिल्कुल तुम्हें ऐसे दिमाग में बिठा लेना है, वो पक्का ही पूछेंगे। और जिन जिन डिसीजेस के अदर नेम्स होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर आता है हमारा सीजर पे पूछते हैं कि कौन से टाइप का सीजर है। अगर प्रेगनेंसी में सीजर है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, बच्चे को सीजर है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। तो इसमें थोड़ा याद कर लेना। और कौन कौन से टाइप है, कई बार दे भी देते, कंपाउंड फ्रैक्चर का टाइप दे देंगे, ऐसे बोन निकला हुआ होगा तो हमें बताना है इमेज से देखे कि कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है। बिल्कुल पीसेस में फ्रेगमेंट हो रखा होगा या फिर थोड़ा सा बेंड होगा कि ग्रीन स्टिक है हमारा। तो ये सब फ्रैक्चर के टाइप्स और ये ओपन क्लोज ये सब याद करना है हमें। फिर अगर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, यार प्रेगनेंसी की जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, मतलब ऐसे दे देंगे कि ये प्रिजम्पटिव के अंदर आता है, प्रोबेबल के अंदर है या फिर कंफर्मेटरी है, ये सब पढ़ना है। देन हम बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस की। पेनक्रियाटाइटिस में वही पूछेगा कि पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, बेसिकली एंटीडोट्स मैं बता चुकी ऑलरेडी। एपिस्टेक्सिस में क्या पूछेगा, प्रिवेंशन, कि एक नॉर्मल पेशेंट का एपिस्टेक्सिस हुआ है, एक ड्यूरिंग द डायलिसिस हुआ है, तो ड्यूरिंग द डायलिसिस तुम क्या करोगे, हम पैराफिन गॉज से कर देंगे पैकिंग। अगर सपोज को नॉर्मली हुआ है तो फॉरवर्ड लीन, पिंचिंग ऑफ नोज ये करेंगे। तो ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को भी। और ये मत सोचना कि ये जितने भी टॉपिक्स है ये सब नहीं आएंगे, भाई आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। फिर आता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में क्या पूछेंगे कि कौन से कलर का लाइट, वेवलेंथ कितना है कि और हमारा बिलिरुबिन का लेवल कितना होना चाहिए कि हम फोटोथेरेपी को स्टार्ट करते हैं, ये सब पूछेंगे। देन एंजियोट्यूब का साइज क्या है, नॉर्मल मेजर कैसे करेंगे उसका, लेंथ हमारा देन इंसर्ट करने से पहले, ये सब पूछते हैं हमारा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल ऑल नो बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, बट स्टिल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन्स के ऊपर कि कौन से टाइम पे वीक पे कौन सा हार्मोन रेस कर रहा है, इसका नॉर्मल लेवल क्या है हमारा, HCG कितने वीक पे इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, कब ये डिक्रीज होता है, मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना होता है, कितने वीक पे मैक्सिमम जाएगा, ये सब पूछ लेते हैं हमारा। देन लेबर का कौन से स्टेज ऑफ लेबर है हमारा। एपिजोटमी तो मतलब फेवरेट है एम्स का, बिल्कुल फेवरेट। उसमें से यही पूछेगा कि कौन से टाइप का एपिजोटमी है, और एपिजोटमी हम कौन से स्टेज में देते हैं लेबर के, क्राउनिंग के पहले देंगे, क्राउनिंग के बाद में देंगे, और एक ऐसा कई बार ना इमेज दिखा देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइप का एपिजोटमी हो रखा है हमारा। प्लेसेंटा अब्रप्शियो, प्लेसेंटा प्रीविया में भी कौन से ग्रेड्स हैं हमारे प्लेसेंटा प्रीविया के, ये सब पूछ लेंगे। और रिसेंटली लोकिया पे ज्यादा बन रहा है। लोकिया में भी हम सबको पता है कि 3 टाइप का होता है, रूब्रा, एल्बा, सिरोसा, पर ये पूछते हैं उसमें कौन से वीक पे कौन सा देखने को मिलता है, कलर कौन सा है, लोकिया का अमाउंट कितना है, ये पूछेंगे हमारे। और फोन में से तो अगर हम फंडा का बात करें तो भाई बेड सोर हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत ज्यादा पेशेंट को देखने को मिलता है, तो हमेशा पूछते हैं। ब्रेड सोर के अंदर ब्रेड एंड स्केल को तो मतलब उसके जितने भी पॉइंट्स है ना बिल्कुल अच्छे से ही करना है वो। तो फिर हम बात करते हैं ईटी एंड टीटी ट्यूब के साइजेस के बारे में पूछ लेते हैं हमारा कि कौन से टेम्परेरी, टीटी में भी कौन सा फेनिस्ट्रेटेड, नॉन फेनिस्ट्रेटेड, ये सब पूछ लेंगे। तो ये पढ़ना है हमें। कैथेटर्स के बारे में पढ़ना है हमें अच्छे से। देन अगर हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन तो बहुत फेवरेट है।
इसमें ये है ना कि हमारा इतने टाइम तक क्या इफेक्ट है और इसके बाद बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट हो जाता है, वाइस वर्सा, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन तो मतलब भाई साहब गजब क्वेश्चन है हर एक पेपर में, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार कितना टुच्चू सा है, बट वो पूछते हैं तो तुम्हें अच्छे से करना है। सो ये सारे जो जो मैंने बताया है, हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 9 से 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में जल्दी डालूंगी क्योंकि तो 50 क्वेश्चंस थे, तो ऐसे 50-50 करके मैं 2 to 3 वीडियो शेयर करूंगी आप सबके साथ। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।